हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल सोनी और बच्चे मेरे को प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। जैसा कि आपसे प्रॉमिस था, डेली रात्रि के 9 बजे आपको एक क्लास मिलती है मेरी, या तो वो रिकॉर्डेड रहती है या फिर आपको लाइव मिलता हूँ मैं। आज का सेशन लाइव है आपके साथ ही, ये इस चैनल का फर्स्ट लाइव है। आप मेरे को बस एक बार कमेंट करके मेरे को बता दो कि मेरी आवाज़ आप सबको लाइव सुनाई दे रही है, दिख रही है भाई? बहुत अच्छा। तो आज के सेशन में मैं चर्चा करने वाला हूँ आप सबके बीच परसेंटेज को लेकर के। ये वो टॉपिक है जहां से आपके हर एक एग्जाम में, मैथ्स का अगर सिलेबस है तो मैथ्स के सिलेबस में ये एक टॉपिक रहता है, एक चैप्टर रहता है, और इसमें से आपके पास से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परसेंटेज को हम लोग यहाँ पर कहेंगे प्रतिशतता, हिंदी में पूरा नाम है इसका प्रतिशतता। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए, ठीक है? आप सबके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप में से कोई भी टीईटी, सेंट्रल टीईटी या फिर सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहा है तो उनको मिलने वाला है एग्जाम कोच से पूर्णतया फ्री एंड कंप्लीट सिलेबस। यहाँ पर चल रहे नंबर पर आपको केवल व्हाट्सएप करना है अपना नाम और टेट, सीटेट या सुपर टेट किसके लिए क्लास करनी है उस चीज का नाम, ठीक है? सब कुछ आपको सिस्टमेटिक और कंप्लीट मिलेगा। यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके साथ एप्लीकेशन पर भी आपको फ्री एंट्री मिलेगी, पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा एप्लीकेशन पर भी, ठीक है? सारी चीज, पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। बहुत अच्छे और लखनऊ की बेस्ट फैकल्टीज आपको मिलेंगी जो आपके सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है भाई? चलिए क्लास को शुरू करते हैं अभी से। परसेंटेज है या प्रतिशतता है, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रतिशतता है वो प्रतिशतता और प्रतिशत में डिफरेंस बता दीजिए। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है? और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। प्रतिशत और प्रतिशतता में कोई डिफरेंस पूछे तो आप कहेंगे एक है केवल डिफरेंस, जानते हैं क्या है? ता लगा है इसमें, है ना, और कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रतिशत एक रूल है, एक नियम है, कायदा है, कानून है, समझते हैं रॉयल बॉय जी? प्रतिशत एक रूल है, मैंने क्या कहा? रूल है, कायदा है, कानून है। प्रतिशत एक रेट है, ऐसा रेट है जिसको हमें हमेशा लेना होता है प्रति 100 पर। समझ में आ रहा? प्रति 100 पर ली गई जो संख्या होगी उस संख्या को हम कह देंगे प्रतिशत है। क्लियर है? और ये जो ता लगा, इस ता लगाने से टॉपिक का नाम हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में, ज्योमेट्री में, समरूप का नियम। तो समरूप एक टॉपिक है, समरूप एक नियम है, उस नियम के बारे में जिस टॉपिक में पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है समरूपता। ऐसे ही जैसे 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 सर्वांगसम एक नियम है और सर्वांगसम नियम के बारे में आप जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उस टॉपिक का नाम होता है सर्वांग समता। ऐसे ही प्रतिशत एक नियम है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रतिशतता, प्रतिशतता में। और देखते हैं, देखो भाई साहब, प्रति 100 पर ली गई संख्या क्या कहलाएगी? प्रतिशत कहलाएगी। जैसे बहुत ही बेसिक से मैंने क्लास शुरू करी है, बस आप सबको सब कुछ समझ में आएगा। हर एक टाइप के सवाल हम लोग करेंगे और एक टाइप पर मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस होगी, फिर तीसरे और दूसरे टाइप पर आएंगे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, हर एक टाइप का सवाल। उसके बाद मिसलेनियस, तब जाकर के परसेंटेज खत्म होगा, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। जिस चैप्टर में परसेंटेज का यूज है ना, पहले वो सारा पढ़ लेंगे, फिर नए चैप्टर पर हम लोग आएंगे, ठीक है? तो सिस्टमेटिक है, नोट्स बनाते रहिएगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई? अब देखो, जैसे मैंने कहा कि आपने 100 में से 10 लिया है तो आप क्या कहोगे इसको? आप इसको कहोगे कि हमने 10% लिया, यही तो है। आप इसको कह देंगे 10%, क्योंकि प्रति 100 पर ली गई संख्या क्या कहलाती है? प्रतिशत। कमेंट करना अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। अगर हम लोग 100 पे से 15 ले लें तो हम कहेंगे, यहां पर हम इसको कह सकते हैं 15%। जरूरी नहीं है कि आप 100 में से कम ही संख्या लो, आप 100 से ज्यादा भी ले सकते हो। आप 117 कर लो तो इसको लिख देंगे 117%। 100 में से हमने ज्यादा ले लिया। आप 100 में से x ले लोगे तो उसको कह देंगे हम लोग x%। बात समझ में आ रही? लेकिन बार बार ये वाला हिंदी में प्रतिशत 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 लिखना अच्छा नहीं लगता, या बार बार आप परसेंट लिखोगे, परसेंट 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 अच्छा नहीं लगता। तो क्या करते हैं, ये जो प्रति वाला सिंबल है ना, ये जो बटे में ऐसा दिख रहा, ठीक है?
तो प्रति के इस वाले सिंबल में चूंकि नंबर उठाया जाना है 100 से और 100 में होते हैं 2 जीरो, तो इस वाले सिंबल में 100 वाले 2 जीरो एक पहले एक बाद में बना करके ये वाला सिंबल बनाया गया। और ये सिंबल जहां भी कहीं बना होगा आप समझना कि इसका मतलब है प्रतिशत। समझ में आ रहा? प्रतिशत है। जैसे मैंने यहाँ पर 10% हिंदी में लिख दिया था, मैं चाहता तो इसके बाद में ये सिंबल लगा देता 10%। 15% है, मैं चाहता लिख देता 15 और ये सिंबल लगाते, इसका मतलब ही है प्रतिशत। बात समझ में आ गई है? 117% के लिए 117 ये लिख सकते हो, सिंबल बना सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो x और ये वाला प्रतिशत। बात समझ में आई कि नहीं? प्रतिशत का मतलब है प्रति 100 पर ली गई संख्या। अब अगर ये वाला प्रतिशत है, इस वाले सिंबल को प्रतिशत कहा जाएगा, तो प्रतिशत एक रेट हो गया जिसको हमेशा 100 पर उठाना है। यहां से कई सारे सवाल बनेंगे और कुछ डाउट आपको क्लियर होंगे। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक छोटा सा आंसर करके दिखा दो, जैसे मैं कहता हूं कि 2/5 है, ठीक है, प्रतिशत। इसका जरा न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, संख्यात्मक मान बताओ, तो आप क्या करोगे? देखो जिनको पता है वो लोग बताइए। संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। बड़ा छोटा सा सवाल है, ठीक है, बहुत ही नन्हा सा प्यारा सा। जिनको आता है प्लीज बताएं। रॉयल भाई जी लाइव हैं, और कोई जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ में लाइव हैं प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ठीक भैया, ठीक है। ठीक है, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए अब अगर 2/5% का न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है तो 2/5 प्रतिशत लगा हुआ है यहाँ पर, और प्रतिशत हमने कहा तब लगता है जब उस नंबर को आपने भाग दिया था 100 से। बात समझ में आ रही? प्रतिशत का मतलब है कि ये वाला नंबर प्रति 100 पर लिया गया था, ऐसे ही यहां पर ये वाला नंबर 100 पर लिया गया था, तो आप चाहते डिनोमिनेटर में 100 लगा देते जो कि उछल के आता यहीं पर, मतलब लिख सकते हैं 2/500। आप चाहते काट देते 1/250। ये हो गया इस वाले सवाल का आंसर इतना। किसी ने भी अगर इस वाले पूरे नंबर में फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया होता 100 का तो गलत आ जाता सवाल का आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, अगर हम आपसे यहीं से एक छोटा सा सवाल और पूछ ले, ये वाला पूछ ले कि मुझे बताओ अगर हम कह रहे हैं 25 को प्रतिशत में बदलिए, ये वाला सवाल हो जाए, 25 को प्रतिशत में बदलिए। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, ठीक है, और यहीं से शुरू होता है प्रतिशत। हर एक टाइप का खत्म करोगे आप, शुरुआत आज से हुई है। ठीक है भाई। रूबी विवेक क्या हाल है भाई? बढ़िया, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ मिल रहा है फ्री, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है, बस आपको केवल बने रहना है अपने एग्जाम कोच के साथ। चलिए 25 को प्रतिशत में बदलिए। यहां पर मैंने कहा था प्रतिशत में ये ऑलरेडी है, तब न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आपको ये सारा कंटेंट पूरी बात समझ में आ गई है तो आप ये बात भी समझ जाओगे कि अगर प्रतिशत में बदलना है नहीं, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, ठीक ना। मतलब इसका कि अगर हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या पता चलता कि ये आ जाता 2500, और अब हम सिंबल बना सकते हैं या लगा सकते हैं कि ये नंबर उठाया गया था 100 से। जब प्रतिशत बना होगा तो बटे में 100 लगाएंगे, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 है, ठीक है। अब इस चीज को अगर और अच्छे से समझना है, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम और कर लेते हैं। जानते हैं क्या कर लेते हैं? इसको लिख लेते हैं। ये कर लेते हैं कि यहां पर मैंने कहा अगर आपको प्रतिशत बनाना होगा ना, टू मेक परसेंटेज, देन आप क्या करना, आप करना मल्टीप्लाई किससे? 100 से। और अगर आपको रिमूव करना होगा इसी प्रतिशत को, परसेंटेज को रिमूव करना हो, तो आप क्या करना, भाग दे देना 100 से। ये वाला सवाल ना, ये वाला जो मैंने पूछा, इसका आंसर अक्सर लोग गलत करते हैं, लगभग 90% लोग। ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं बेटा, जब भी मेरी क्लास में आओगे ऑलवेज गुड मॉर्निंग, ठीक है, ऑलवेज से गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़े, सारी चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत आया तो बताइए। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा, हटाने के लिए 100 से भाग। इस वाले का यूज पूरे 5 चैप्टर में है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस कॉन्सेप्ट का। अब जरा सीखते हैं कि जब हम प्रतिशत बनाने लगते हैं तो हमें किस किस संख्या का गुणा करना पड़ता है। देखो यकीन मानिएगा, कोई जुगाड़, कोई ट्रिक, कुछ भी बेसिक नहीं, सिर्फ एक काम करिए, आपको आजीवन याद रहेगा कि परसेंटेज में बनाने के लिए किस संख्या को ऊपर रखा जाता है, किसको नीचे रखा जाता है।
सिर्फ एक काम करिए, एक चीज याद रखिए, आप अगर पढ़े लिखे हैं, यहां तक पहुंचे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में पाए नंबर को प्रतिशत में बदला होगा। जैसे कहीं ना कहीं का मतलब है, आप हाई स्कूल में देख लो, आपने 10वीं पास किया, 10वीं जब आपका रिजल्ट आता है तो लोग पूछते हैं आपने कितने नंबर, कितने परसेंटेज पाए हो। प्रतिशत उस समय आप कैसे निकालते हो? आप ऐसे निकालते हो ना भैया, कि जैसे हाई स्कूल में मैक्सिमम मार्क कितना था? 600। 600 नंबर के पूर्णांक में आपको मिला है 450 नंबर, माना कि ये आपने प्राप्त किया। अब कोई पूछे कि आपको बताओ कितना प्रतिशत नंबर पाए हो, तो क्या करोगे? याद बस केवल यही कॉन्सेप्ट रखना है, और हर एक चैप्टर के सवाल लगेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको, चाहे लाभ हानि का हो, चाहे डिस्काउंट का हो, समझ में आ रहा है, परसेंटेज का हो, सब कुछ लगेगा, CISI सब इसी से, केवल एकमात्र इस कॉन्सेप्ट से, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो? ऐसे कर लेंगे ना कि 450 नंबर अगर हमको मिला है तो वो मिला किससे है? 450 नंबर पाए हैं हम 600 में से, इसलिए 600 का जो है 450 कितना प्रतिशत है? प्रतिशत बना रहे हैं, और बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का गुणा। तो अगर हम यहां पर 100 का मल्टीप्लाई कर लेते, हमें पता चल जाता कि आखिर कितना परसेंट नंबर बन रहा है। आइए कर ही लेते हैं कैलकुलेट। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 6 से डिवाइड को, 6 से 42, 6 पंचे 30, 75%। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया, बात इतनी समझ में आ गई है? से यस, क्लियर? पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है आपको? याद रखना है कि आपने हाई स्कूल में कितने परसेंटेज पाया हो, ये चीज कैसे निकाले थे, ठीक है? याद ये रख लिया, तो अब यहां पर आ जाओ भाई साहब, जितने या जिस नंबर को आप प्रतिशत में बदलना चाहते हो, उस नंबर को हम लोग रखेंगे अंश में। याद रखिएगा, जिससे प्रतिशत बनाना चाहते हो उस नंबर को हमेशा हम रखेंगे कहां पर? हर में, और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का। याद रखना, जिस नंबर से प्रतिशत बना रहे हो उसको नीचे रखना है। जैसे मेरी एक बात सुनिए, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक सवाल लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई साहब 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। केवल अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सवाल पर आते हैं बाबू थोड़ी देर में। 3 संख्या 4:5:6 के अनुपात में है, और अगर सवाल ये बनता है कि बताइए पहली संख्या, ठीक है, जो पहली संख्या है ये वाला, तीसरी संख्या, ऐसा 2 सवाल बनेगा, तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? सिर्फ इतना सवाल बने, तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। बड़ा इजी सा सवाल है। पहले आप देखो, अब देखो जैसे ये सवाल बना कि 3 संख्याओं में 4, 5, 6 का अनुपात है, तो बताना है फर्स्ट नंबर तीसरे नंबर का कितना प्रतिशत है। कोई बताएगा आप में से? नेहा बेटा क्या हाल है? देखिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा, ठीक है? बस आप लोग को डेली बने रहना होगा लाइव, ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ एक कोशिश करिए कि डेली नोट्स बनाइए। फ्री सब कुछ अवेलेबल है। आप अभी तक पेड खरीदते होंगे, बट अब नहीं खरीदने की जरूरत है। पूरा का पूरा कंटेंट, और लखनऊ के यूट्यूब की बेस्ट फैकल्टीज आपको क्लासेस देंगी। जिन्होंने सिलेक्शन दिलाए हैं वो उनसे क्लास आप करेंगे। जिनको आइडिया है कि अपकमिंग एग्जाम्स में, टेट में, सीटेट में, सुपर टेट में, अपकमिंग में भी, और प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें कैसे कैसे सवाल आते रहे हैं, कैसे कैसे आने की पॉसिबिलिटीज है, तो आप पढ़िए उनसे जिन्होंने सिलेक्शन दिए, ठीक है? डेली पढ़िए, डेली कंटेंट बनाए, डेली जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है इसका नोट्स बनाए, सीरियस होके पढ़िए। सीरियस स्टूडेंट के लिए सारी चीजें एग्जाम कोच पर मिलेंगी, ठीक है भाई? 4, 5, 6 है पहली संख्या, ये जो 4 है, ये वाला तीसरी संख्या अर्थात 6 का कितना प्रतिशत है? अब आप बताओ। मैंने कहा कि जिस नंबर को पूछा जाए जब लिखा होगा का, तो जिसका लिखा है उस वाले नंबर को ना तुम नीचे रखोगे डिनोमिनेटर में, जैसे 6 का पूछा है। सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कोई फार्मूला नहीं। 6 का कौन पूछा है? 4 कितना प्रतिशत है? प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर लिया, आंसर। केवल इसको हमें लगाना है, और आंसर मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रहा था कि आप नीचे किसको रखोगे, ऊपर किसको रखोगे, किस वाले सवाल में।
याद रखिएगा लिखा है का, तो जिसका प्रतिशत बनाना है डिनोमिनेटर में लाइए, जिस संख्या के बारे में पूछ रहा ऊपर रखिए, 100 से मल्टीप्लाई बार बार होगा क्योंकि हम प्रतिशत में बदलना चाह रहे हैं, इसको परसेंटेज में बना रहे हैं। अब अगर इतनी बात समझ में आ रही तो लैंग्वेज कब बदलेगी और सवाल का आंसर कब बदलेगा? जब सवाल ये होगा कि पहली संख्या तीसरी संख्या से, यहां पर लिखा हो तीसरी संख्या का के बजाय क्या लिखा हो से, कितने प्रतिशत, फिर यहां पूछा जाएगा कम है, कितने प्रतिशत कम है या पूछा जाए कितने प्रतिशत अधिक है। थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है, का के बजाय से हो गया है, और अब आपको बतलाना है कि सवाल का सही आंसर क्या होगा। प्लीज कोशिश करिए, जल्दी बताइए। नेहा बेटा, रूबी, विवेक, रॉयल बॉय, जो भी नहीं समझ पा रहे हैं कमेंट करिएगा बेटा, फिर से बता दूंगा, मैं बार बार बता दूंगा, बट आप एक बार पूछेंगे तो ठीक है भाई, बताइएगा प्लीज, मैं आपको बतला रहा हूं, हमारी बात समझिए। मैंने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या से, केवल ये वाला सवाल या ये वाला टाइप वो टाइप है जिसका यूज आप प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई और एसआई में करेंगे। सिर्फ इस वाले लाइन का यूज, इस वाली लैंग्वेज का यूज कैसे करोगे अभी मैं बता रहा हूं। 1 मिनट दे दो मेरे को। देखो ऐसा है, जो पहली संख्या है ना 4, ये दूसरी संख्या से मतलब इससे 6 से, 6 से कितना कम है, तो पहले देख लो ना, जिससे कहा गया है उसको हमेशा रखना तुम्हें नीचे है डिनोमिनेटर पे, और जिसको पूछा वो देखो कितना कम है, तो आप कहेंगे 2 कम है। किससे कम है? 100 से। कोई दिक्कत? 2 से मैं काट डालूंगा 6 को 3 बार, 100/3, फिर से 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, 3 जा 9, 1 बचेगा बटे में 3, सो 33 होल्ड 1/3। ये मेरे पास आ गया आंसर। मैं समझाना क्या चाह रहा था, नीचे किसको रखोगे ऊपर किसको रखोगे, ये बात समझ में। तो अब देखो इसी सवाल का यूज कैसे होगा, कैसे होगा लाभ और हानि में, ध्यान से देखना। लाभ और हानि जब आप निकाल रहे होंगे तो जानते हैं लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, इस बात पर निकालते हैं कि आखिर चीज को खरीदा लागत मूल्य कितना था, चीज को खरीदा कितने में गया था, या उसको बनाते समय कितनी लागत आई थी, कॉस्ट कितनी आई थी। जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी चीज को बनाने में सीपी जो है कॉस्ट प्राइस 4 रुपया आया है, या इसी सवाल को लेते हैं, ठीक है, किसी चीज को बनाया हमने, तो जब बनाया तो 6 रुपए की लागत आई, बट जब हमने बेचा सेलिंग किया तो सेलिंग प्राइस आया 4 रुपए। 6 रुपए का खरीद के अगर हम 4 रुपए का बेच रहे हैं तो बताओ हानि कितने परसेंटेज की हो रही, क्या करोगे? सेम लैंग्वेज है, समझ रहे हो, लाभ और हानि की शुरुआत भी इसी लैंग्वेज से होती है। क्या करेंगे, अगर हमने 6 रुपए का खरीदा 4 रुपए का बेचा है तो हमें हो रही लॉस, हानि कितने परसेंट की होगी, तो पहले देखेंगे कितने रुपए की हानि हो रही है, हानि हो रही 2 रुपए की, लेकिन किससे हो रही है, समझ रहे हो, तो हो रही है 6 से, हमने जितने का खरीदा उससे, इसलिए डिनोमिनेटर में 6 लिखोगे, गुणा करोगे 100 का। ये रहा लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट, ये रहा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, एक ही लैंग्वेज है, देख रहे हो, एक ही टाइप से लगेगा। अब अगर इसी चीज को मैं आपको दिखाऊं कि डिस्काउंट में किस तरह से बनेगा, तो भी सेम लैंग्वेज, CISI में सेम लैंग्वेज। समझ में आ रही मेरी बात? एक कॉन्सेप्ट और देखो, अगर मैं कह रहा हूं आपसे, इसको मिटा दूं मैं कह रहा हूं कि किसी दुकानदार ने अपनी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो रखा 6 रुपए, कस्टमर को उसने बेचते समय 4 रुपए का बेचा, छूट दिया। अब बताओ 6 रुपए अंकित कीमत वाली किसी वस्तु को आप 4 रुपए में खरीद रहे हो, कोई पूछे कितने रुपए की छूट मिली, तो क्या बताएंगे? डिस्काउंट भी ऑलवेज किस पर दिया जाता है? MP पर, अर्थात मार्क्ड प्राइस पर। अगर मार्क्ड प्राइस पर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो 6 पर ही तो परसेंटेज निकालोगे। देखो 6 पर हमने छूट निकाली, कितने रुपए की हुई? 2 रुपए की हुई। 100 से गुणा इसलिए करते हैं कि प्रतिशत बन जाए। सेम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यही कॉन्सेप्ट आपका ब्याज में लगेगा, यही कॉन्सेप्ट आपका CI में लगेगा, सबकी लैंग्वेज रहेगी सेम। बस आपको केवल एक बात ध्यान रखना है बेटा कि किसको नीचे रखना है किसको ऊपर। आई होप इतने कंटेंट से, इतनी सारी बातों से आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई होंगी तो एक बार प्लीज क्लास को और देखिएगा, मतलब इतना ही सीन और देख लीजिएगा। हम आते हैं, आपको लेकर के चलते हैं नए टाइप पर, नए लैंग्वेज पर। हमारी बात समझिए, अगर आपसे कोई सवाल कहे, बिल्कुल शुरुआत ही है परसेंटेज की, ठीक भैया, कि जो 6 घंटा है, 6 घंटा, घंटे कर लो, घंटा अच्छा नहीं लगता ना सुनने में, घंटा समझते हो? अभी कोई पूछे तो क्या बोलोगे? घंटा समझते हो? 6 घंटा, या सॉरी
6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? एक दिन का कितने प्रतिशत है? एक दिन का कितने प्रतिशत है? मैं पूछ रहा हूं कि एक दिन का कितने प्रतिशत है, यही मैं पूछ रहा था कि एक दिन का कितने प्रतिशत है। प्लीज जल्दी बताइए। जो 6 घंटा है वो एक दिन का कितने परसेंट है? सेम लैंग्वेज। मैंने आपसे कहा कि यहां पर का लिखा है परसेंटेज बनाओ। परसेंटेज बनाते समय एक चीज की और विशेष ध्यान की जरूरत है, वो ये है कि यूनिट जो है दोनों कंटेंट की वो सेम होनी चाहिए, दोनों चीजों की। जैसे एक घंटा दे रखा है, एक दिन में दे रखा है, घंटा दिन अलग अलग यूनिट है, सेम यूनिट बनाइए। तो घंटे को या तो दिन बना लीजिए, तो दिन को घंटा बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिन को घंटा बनाना है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आप क्या कहोगे? 24 घंटा। क्या होता है? 24 घंटा। 6 घंटे में कितने घंटे होते हैं? तो आप कहेंगे 6 घंटा। क्या होता है? 6 घंटा। 6 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो किसका कहा गया? एक दिन अर्थात 24 घंटे का बोला। इसको आप रखेंगे नीचे। 6 जो है ये का लिखा है, ना तो पूछा कम ना पूछा ज्यादा, तो डायरेक्ट ही नंबर उठाओगे और मल्टीप्लाई किसका करोगे? 100 का। इसलिए ताकि प्रतिशत बन जाए। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लीज कमेंट करके बताइए। आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो बाबू, हमेशा के लिए क्लियर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आपको मैं सवाल कराऊंगा ना, बड़े बड़े बेहतरीन बेहतरीन लंबे लंबे खूब बड़े बड़े सवाल कराऊंगा, तब आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये वाला हुआ कैसे। तो इसलिए इसको सिस्टमेटिक, जब कोई भी चीज़ रेडी होती है ना, जब उसका बेसिक पता होता है, बेस पता होता है, तो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? आप जंप कर करके कुछ भी पढ़ोगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वन लाइनर चीज़ें तुम कुछ भी पढ़ लो, वन लाइनर कुछ भी पढ़ लो। अगर आपको नौकरी चाहिए कि लाओ हम सीरियस होकर चीज़, बस यही चीज़ रट लेते हैं कि वन वन लाइनर की चीज़ें, बेसिक आपको कुछ नहीं आता, तो यकीन मानिए एग्जाम के समय या सिलेक्शन के समय कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आनी ही आनी है। करना सिर्फ क्या होता है, आप सबको पता है कि आपके सिलेबस में क्या चीज आती है। आपके सिलेबस में आयोग ने दे रखा, भैया हम तुमसे ये चीज पूछेंगे, यहां से पूछेंगे, यहां से पूछेंगे, यहां से पूछेंगे। लोग कहें चाहे जो कि सिलेबस के बाहर का है, रहता सब सिलेबस का ही। जब आपको आयोग ने सिलेबस दे दिया कि 150 नंबर ये रहा भैया, और 150 नंबर में हम यही चीज पूछेंगे, भाई मेरे इंसान की सोच देख रहे हो? उसमें भी चाह रहा है कि जुगाड़ मिल जाए। मतलब उसमें भी ये चाह रहा है कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आता है वही पढ़ ले। मेहनत देखो बचा रहे हैं भाई साहब। 150 नंबर के लिए आप चाहो ना तो 150 के 150, 150 में 150 गेन कर सकते हैं, बशर्ते आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस उसके अकॉर्डिंग हो जिसके अकॉर्डिंग आयोग ने सिलेबस जारी किया है। यकीन मानिए पूरा सिलेबस आपको एक बार पढ़ना है। ये सारी चीजें बस पढ़ना भी कैसे है, मैं कह रहा वन लाइनर नहीं, बेसिक से लेकर के टॉप तक चलिए। बहुत टाइम है अभी आपके पास, और बहुत टाइम है सिर्फ इसी टाइम के लिए ही। आशीष जी, दिव्या जी, थैंक यू। इसी टाइम की वजह से, जो कि टाइम है, आप सबको फ्री सिलेबस अवेलेबल हो रहा है एग्जाम कोच पर। ठीक है? नोटिफिकेशन अभी बेटा सही बताऊं, नोटिफिकेशन अभी नहीं आने वाला। ठीक है? सुपर टेट का अभी नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं है। बहुत धरना दिया हम लोगों ने, हर जगह प्रोटेस्ट किया, SCRT में भी, और हर जगह मैं हमेशा सपोर्ट में था पिछले 1.5 साल से। लेकिन आप बताइए कहीं भी कोई चीज सुनने में आ रही है कि सरकार ये बोल रही हो कि हम ये वैकेंसी इतने दिन पे देंगे, इतने दिन पे ये करेंगे। सरकार बन गई, 100 दिन का कार्य शेड्यूल भी हो गया, लेकिन उसमें कहीं पर भी शिक्षक भर्ती का नाम नहीं है। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में जाकर के कहीं नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है अभी। तो आपके पास में इतना अच्छा खासा समय है, मैं कह रहा कहीं वेस्ट मत करिए, कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन मत करिए, सिर्फ आप यहीं पर बने रहिए। ठीक है? और जब तक आपका एग्जाम आएगा जुलाई अगस्त तक, आपका सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। मैं कह रहा फ्री हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है? कहीं मत ज्वाइन करिए, सिर्फ यहां पढ़िए, सिस्टमेटिक तैयारी के लिए बता रहा हूं। ठीक? सारी चीजें आपको मिल रही है। देखिए मनोज सर आपको क्लास दे रहे हैं EVS और साइंस के लिए, अरुण सर आपको पॉलिटी के सब्जेक्ट के लिए हैं, एक अरुण सर और आ रहे हैं, काफी सीनियर टीचर हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए। रीजनिंग आपको अखिलेश सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं दे रहा हूँ आपको, संस्कृत चंद्रा सर हैं, GS के लिए भी प्रदीप सर भी आ रहे हैं। तो जब सब कुछ CDP नीतीश सर हैं, पवन सर हैं, अभी एक मैम भी आ रही हैं, तो जब आपको लखनऊ की बेस्ट फैकल्टीज एक ही जगह अवेलेबल हो रही है, तो फिर क्यों पैसे वेस्ट करने कहीं और? समझ रहे हो? बस सिस्टम में आप लगे रहो लगातार बाबूजी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है? मैं नहीं करा सिर्फ अली बेटा, मैं नहीं करा, बहुत ज्यादा पढ़े। देखिए परेशान सब हैं, एक नहीं, परेशान सारे स्टूडेंट हैं।
2017 और 2018 के बाद से मेरे को बता दीजिए कोई वैकेंसी नहीं। ठीक है, 18 में जो बीएड या डीएलएड कर रहे थे तब से लेकर के आज 2022 से 4 से 5 साल, और ये बहुत अच्छा खासा, बहुत इस उम्र को, जिस उम्र में मैं आप हम लोग हैं ना, इसको कहते हैं गोल्डन एज। इस एज में इंसान जो चाहे वो कर सकता है। आपके जान पहचान में बहुत सारे लोग होंगे जो अभी नौकरी कर रहे होंगे, कोई एसएससी में, कोई बैंक में, लेकिन हम लोग इसलिए फंसे रहेंगे कि हम लोग डीएलएड कर रहे थे, बीएड कर रहे थे, और हमें उम्मीद थी कि टीचर की वैकेंसी आएगी, हम उसमें हो जाएंगे। ठीक, जब वैकेंसी नहीं तो कहाँ से? इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सारे स्टूडेंट, जितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पास बहुत सारे कॉल्स फोन आते हैं, मैं उनको जवाब तक नहीं दे पाता कि बेटा अब तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इतना सारा प्रोटेस्ट, इतनी सारी चीजों को लेने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपकी वैकेंसी जानी है। अगर आपके अभिभावक मेरी बात वहां तक पहुंचे तो मैं उनसे भी बोलना चाहूंगा, माता जी से, पिताजी से, सबसे, कि जहां इतना समय बच्चों को दे चुके हैं वहां पर अब थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, 1 साल के लिए, मेरे कहने पे दे दीजिए, सिर्फ 1 साल के लिए और समय दे दीजिए कि वो पढ़ ले। कि अक्सर यही होता है, फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है। नातेदार, रिश्तेदार और बाकी जो अगल बगल वाले हैं ना, ये तो हमेशा ताने मारेंगे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए तो सिर्फ मम्मी पापा और अपनी फैमिली का। यहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो घर पे पढ़ रहा होगा, अगर बाहर कहीं रूम लेकर के पढ़ रहा हो, तो वो बिना मम्मी पापा भाई बहन की फोटो को लिए पढ़ रहा हो। या तो बात कर रहा होगा रेगुलर, या फिर डेली दिन भर में 3-4 बात वीडियो कॉल होंगी घर पर अपने। समझ रहे? बहुत उम्मीद लगा करके बैठे हैं, सब के सब उम्मीद लगा कर बैठे हैं, लेकिन वो उम्मीद कब आएगी कुछ नहीं पता। और मैं आप सबसे बता दूं ना, अगर आप पढ़ रहे हो भाई साहब, तैयारी कर रहे हो, तो एक काम और करने की कोशिश करिए, सिर्फ एक काम और। सुपर टेट की तैयारी के साथ साथ, अगर आप सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हो तो इसकी तैयारी के साथ साथ कहीं ना कहीं अपना एक पैर किसी और जगह जमाए रहिए। समझ रहे हो? मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप दूसरी जगह भी ट्राई करते रहिए, क्योंकि ये एक लास्ट उम्मीद मत रखिए कि यही चीज़ मेरी जीवन की आखिरी चीज़ है, अगर इसमें नहीं तो फिर कहीं नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि किसी ना किसी और जगह पैर अपना पसार रखिए, ये नहीं तो वो सही। ठीक है, क्योंकि एक समय, ये जो गोल्डन चांस मैंने बताया, ये जब निकलेगा आपके समय से तो फिर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बीच बीच में बातें हम लोग करते रहेंगे, क्या है क्या नहीं है। देखिए भाई, ये चीज़ समझ में आ गई। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा 6 चौके 24 है, तो 4 से काट डालेंगे, आपके पास में आएगा 25%, 25%। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं परसेंटेज को लेकर के। परसेंटेज में मैंने आज की क्लास में सिर्फ आपके साथ में लाइव आना था इस चीज़ के लिए कि अब से सिस्टमेटिक क्लास आपको ठीक डेली 9 बजे रात्रि में मिलेंगी। आज की क्लास में मैंने आपको प्रतिशत का बेसिक्स समझाया है। क्या है बेसिक? प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत सिंबल कैसे बना, प्रतिशत किसी संख्या को जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे, प्रतिशत पर बेस्ड जो सवाल बनेंगे पांचों चैप्टर में उनकी लैंग्वेजेस कैसी होंगी, कब आप अंश में क्या रखोगे, हर में क्या रखोगे, मल्टीप्लाई 100 का जैसे होता है, उस पूरे प्रोसेस के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में उठाए गए और इन पर चर्चा हुई। ठीक है, तो डेली क्लास मिलेगी ठीक रात्रि के 9 बजे। आज बस इतना ही है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में यहीं से। ठीक, शेयर कर दीजिएगा डेली रात्रि के 9 बजे। तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।